खड़े खड़े साबित कर दिया अनुपमा ने वसुंधरा को सबसे बड़ी चोर। देखती रह गई इधर उधर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज खूब धो धो के मारा है वसुंधरा कोठारी को अनुपमा ने, वो भी सपरिवार। वसुंधरा कोठारी जो इतने पाप करके भी अपने आप को पूरा क्लीन और श्रीनाथ जी का भक्त कहती है, उसको ये डोज देना तो अनुपमा का बहुत ही जरूरी था। इतनी बार रियलिटी चेक मिलने के बाद भी वो हेंकड़ी उसकी नहीं जाती है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस सीन पे जिसमें अनुपमा ने वसुंधरा को सबसे बड़ी चोर ठहराया है। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वसुंधरा कोठारी जिसको लगता है कि मैं जो बोलती हूँ इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैं ही हूं दुनिया की सबसे सच्ची और सुच्ची औरत। मगर ऐसा तो नहीं है ना। वसुंधरा कोठारी के पापों का अगर हिसाब करें तो सबसे बड़ी पापिन ही वसुंधरा कोठारी है। बड़े आराम से अनुपमा पैसे वापस करने आई थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, मगर चैन नहीं मिलता अनुपमा की बेइज्जती करे बिना। अगर अपना घर साफ हो, अपना घर बिल्कुल क्लियर हो, तब तो आप चार बातें सुनाने का हक भी रखती हैं, मगर आपके दामन में तो दाग ही दाग हैं। तो कैसे आप अनुपमा की बहू बेटी को ऐसे बोल सकती हो। केंजल ने ना सिर्फ गलती की भरपाई की बल्कि उसने सजा भी काटी। वसुंधरा कोठारी ने कौन सी सजा काटी है इतने बड़े पापों की? कुछ नहीं। केंजल को सरेआम जलील किया गया, पुलिस स्टेशन में रोका गया, एक रात रुकना पड़ा पुलिस स्टेशन में। केंजल को एक छोटी सी चोरी की इतनी बड़ी सजा मिली। एक इतने बड़े घर की बहू, इतने बड़े घर की बेटी एक रात जेल में काट के आई, फिर भी वो पैसे की भरपाई करने आई है, मगर इस औरत को शर्म नहीं है। तो फिर सुना अनुपमा से। अब जो चोरी अनुपमा ने यहां पे साबित की है वसुंधरा कोठारी की, इसके बदले में पराग कोठारी के पास भी कोई बात नहीं थी कहने के लिए, क्योंकि पराग कोठारी वहां पे खड़े सब लोग जानते हैं कि ये वसुंधरा कोठारी सबसे बड़ी कमीनी औरत है। वसुंधरा कोठारी को यह बात समझना चाहिए था कि अनुपमा के सर पे या केंजल के सर पे जो इल्जाम लगा रही थी, खास करके केंजल के सर पे चोरी का इल्जाम, वो पैसों की चोरी थी, जिसकी चोरी की सजा भी काटी उसने और भरपाई भी की, पैसों की भरपाई की जा सकती है। मगर जो चोरियां अनुपमा ने तुम्हारी गिनाई है राघव को लेके, तुमने 20 साल किसी के चुराए, 20 साल किसी का करियर बर्बाद किया, 20 साल किसी का सुख चैन चुराया, उसकी भरपाई पैसों से तो नहीं हो सकती। उसकी भरपाई तो वसुंधरा कोठारी पूरी जिंदगी नहीं कर सकती, मगर शर्म की एक लकीर उसके चेहरे पे नहीं। अगर उसको कुछ करना था तो अनुपमा को काउंटर डायलॉग मारना था कि कौन सा डायलॉग मारूं कि अनुपमा दबे, मगर अनुपमा दबती नहीं है, क्योंकि जिनके साथ सच होता है वो कभी दबते ही नहीं है। अनुपमा को किसी भी एंगल से वसुंधरा कोठारी दबा नहीं सकी। तो ये जो मजेदार सीन हुआ है बहुत मजेदार हुआ है, क्योंकि वसुंधरा कोठारी के मुंह पे अनुपमा ने उसको क्रिमिनल भी साबित किया और उसको चोर भी साबित किया। जो थोड़ी देर पहले केंजल के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, अनुपमा के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी। वसुंधरा कोठारी बहुत अच्छे से जानती है जब अनुपमा के बच्चों पे वार करोगे तो अनुपमा पे सीधा सीधा वार हो जाएगा, इसीलिए उसने केंजल को निशाना बनाया। यहाँ पे तोशु के भी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। केंजल ने फिर भी माफी मांगी, क्योंकि वो अपनी वजह से अपनी मम्मी को जलील होते नहीं देख सकती थी। बट यहाँ पे राही क्या कर रही थी ये तो मुझे समझ में नहीं आया, अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे। बट आज खड़े खड़े ही वसुंधरा कोठारी की इज्जत उतार दी अनुपमा ने। कैसा लगा आपको ये सीन जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग इस सीन का वेट कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।